स्टॉक्स इन न्यूज। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। आज कई सारे स्टॉक्स है जो इनफैक्ट रेडार पर रहने चाहिए। शुरुआत रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ करेंगे क्योंकि इनके रिटेल बिजनेस में दरअसल केकेआर ने अतिरिक्त हिस्सा खरीदा है। करीब 2069 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई दिया है। इक्विटी वैल्यू इस पर्टिकुलर इकाई की अब 8.36 लाख करोड़ आकी गई है और हिस्सा बढ़ रहा है केकेआर का। पहले 1.17% का हिस्सेदारी थी, अब इस नए इन्वेस्टमेंट के साथ 1.42% की आसपास की हिस्सेदारी बनती हुई दिखाई देगी। तो ये स्टॉक आज सबसे पहले रेडार पर रहेगा। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक, और आईसीआईसीआई बैंक के लिए देखिए संदीप बख्शी जब से मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं, स्टॉक का परफॉर्मेंस और कंपनी का दरअसल ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी बेहतर होता हुआ दिखाई दिया है और इनको एक्सटेंशन मिला है। दरअसल ये अब अक्टूबर 3, 2026 तक कंपनी के एमडी और सीईओ के पद पर बने रहेंगे। याद रखिएगा 2018 में एमडी और सीईओ के पद पर संदीप बख्शी साहब को चुना गया था और तब से लेकर अब तक स्टॉक में एक बहुत ही रफ्तार के साथ कारोबार देखने को मिला है। 350 के आसपास तब हुआ करता था स्टॉक और अब ये करीब 1000 के आसपास कट करता हुआ दिखाई दे रहा है। एलएनटी और एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग्स दोनों ही रेडार पर रखिएगा। एलएनटी फाइनेंशियल होल्डिंग पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं क्योंकि वहां पर दरअसल एक ब्लॉक डील होने के पूरे आसार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो डेवलपमेंट्स निकल कर आ रही है उसके तहत दरअसल बेन कैपिटल की तरफ से कुछ आज हिस्सा बिकवाली होती हुई दिखाई देगी। करीब $102 मिलियन तक की ये सौदा होता हुआ दिखाई दे सकता है और फ्लो प्राइस जो है 129 रुपए तय की गई है। तो वो दरअसल स्टॉक रेडार पर आधे % के डिस्काउंट पर दरअसल ये सौदा होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ पेरेंट एलएनटी, जहां पर हम सब जानते हैं कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया था। अब बायबैक का जो पहला प्राइस था वो 3000 रुपए प्रति शेयर था और 3.33 करोड़ शेयर खरीदने का कंपनी का मन था। अब बायबैक प्राइस को इन्होंने बढ़ा दिया है 200 रुपए से, यानी कि नए बायबैक प्राइस जो है वो करीब 3200 रुपए प्रति शेयर है। लेकिन यहाँ पर जो क्वांटम है स्टॉक वापस खरीदने का, उसमें कुछ कमी आती हुई दिखाई दी है। सो 3.33 करोड़ शेयर के सामने अब ये 3.12 करोड़ शेयर ही खरीदते हुए दिखाई देंगे। तो ये फिलहाल एक अपडेट एलएनटी के बायबैक पर आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। टाटा स्टील, जैसे आप मेंशन कर रहे थे हेडलाइन में, यहाँ पर भी एमडी सीईओ टीवी नरेंद्रन को दरअसल अगले कुछ सालों के लिए एक्सटेंशन मिलता हुआ दिखाई दिया, रीअपॉइंटमेंट इनकी हुई है। तो ये भी एक स्टॉक आप रेडार पर रखिएगा। टोरेंट पावर और टोरेंट फार्मा दोनों ही स्टॉक्स रेडार पर रखिए क्योंकि यहाँ पर मार्केट में खबर थी कि शायद टोरेंट पावर के प्रमोटर्स कुछ अपने शेयर गिरवी रख सकते हैं सिप्ला की डील को अंजाम देने के लिए। अब उनकी तरफ से बयान आया है, क्लैरिफिकेशन आया कि ऐसा कोई प्लान नहीं है और ना ही वो कंफर्म कर रहे हैं कि दरअसल वो सिप्ला के सौदे के लिए अग्रेसिवली बिड करने वाले हैं। तो ये इनफैक्ट क्लैरिफिकेशन आता हुआ कि वो अपना कोई शेयर गिरवी नहीं रखेंगे फंड रेज करने के लिए, इस पर्टिकुलर सौदे को अंजाम देने के लिए। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो आज फोकस में रहेंगे।